नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक डिजिटल एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, भारत में डिजिटल शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन। जो भारत है इसमें डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन चुनौतियों को इनको सामना करना पड़ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो, इस प्रश्न को आप लोगों को पढ़कर जाना है क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर में आपको लिखना है, भारत में डिजिटल शिक्षा एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की तरह बदलाव लाया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो अच्छी तरह से आपको समझना है, जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन से लगभग आज के सभी व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका जब तक हम इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे या जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इनका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलते हैं हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, भारत में डिजिटल शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, केवल आपको देखते जाना है। देखो, सबसे पहले जो है ना तकनीक चुनौतियां हैं, यानी जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल शिक्षा है, इसमें सर्वप्रथम क्या चुनौती है, तकनीक चुनौती है। इसमें पहला पॉइंट आप देखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी। वर्तमान समय में शिक्षा डिजिटल माध्यम द्वारा संचालित हो रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती है। यहाँ आप अच्छी तरह से समझना है, आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हो गए हैं जहाँ पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है, जबकि 5G का ज़माना आ गया है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ना, डिजिटल एजुकेशन की एक प्रमुख चुनौती है। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन तक इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वे डिजिटल शिक्षा से अनभिज्ञ हैं या काफ़ी दूर हैं। तो इसकी एक प्रमुख चुनौती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आप लोग देखो, तकनीक चुनौतियाँ था यह, ठीक है। दूसरा है डिवाइस की उपलब्धता। दूसरा क्या है, डिवाइस की उपलब्धता। डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें एक डिजिटल या इंटरनेट उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो अक्सर महंगे होते हैं। अतः छात्रों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे डिवाइस नहीं होने के कारण डिजिटल शिक्षा एक प्रमुख चुनौती है। तो देखो, डिजिटल शिक्षा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई इंटरनेट का उपकरण होगा, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर होगा। तो आपको पता होगा कि ये सभी जितने डिवाइस रहते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। 10,000 रहता है, 20,000, 25,000, 30,000। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये गाँव वाला जो व्यक्ति होता है ना, यदि 20,000 को उसको लोन दे दो तो वह ज़िंदगी भर, मतलब उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। तो इतना महंगा महंगा कहाँ से डिवाइस लेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि डिवाइस की उपलब्धता नहीं हो पाता छात्रों तक। इस कारण से डिजिटल एजुकेशन इसकी एक प्रमुख चुनौती है। तो डिवाइस की उपलब्धता डिजिटल एजुकेशन की दूसरी प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट आप लोग देखो, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तकनीक ज्ञान का अभाव। तो केवल आपको पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए, बाकी इसमें अपने से धुन करके लिखोगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लोग देखो, अभी भी कई शिक्षकों और छात्रों को तकनीक ज्ञान की कमी है, जिससे उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई आती है। यानी जो आधुनिक उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से उपयोग करना है, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है। तो कैसे हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लोगों का जीवन बदल सकते हैं, या ऐसे कई छात्र हैं जो पढ़ करके अपना जीवन बदल सकते हैं। उन्हें तकनीक ज्ञान का अभाव है, इस कारण से वे आज के समय में पीछे है। तो तकनीक अभाव क्या है, डिजिटल एजुकेशन की एक प्रमुख चुनौती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है शैक्षणिक चुनौतियाँ। तो जो अभी हम लोगों ने देखा वह तकनीक चुनौतियाँ था, यानी तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रहा था, जैसे इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, डिवाइस का अभाव था। तो ये सभी तकनीक चुनौतियाँ था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे शैक्षणिक चुनौतियाँ। तो पहला पॉइंट आपको देना है, पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण। डिजिटल रूप से पढ़ना तो आसान है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कंटेंट या सामग्री इंटरनेट में अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ समझना है, पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण मतलब जो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग खोज रहे हैं उसके बारे में हमें कंटेंट तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल से हमें थोड़ा मोड़ा कंटेंट मिल पाता है। आगे आप लोग देखो, समझ जाओगे। इसके अलावा प्रयोगशाला से संबंधित कार्य या व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे विषयों को डिजिटल रूप में बदलना एक बड़ी चुनौती है। यानी जिसमें प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है, उसको कैसे हम लोग डिजिटल माध्यम से दिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से दिखा तो देंगे, लेकिन उनको उस तरह से किया नहीं जा सकता है जहाँ पर मौजूद होकर के हम लोग काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसका डिजिटलीकरण अभी तक संभव नहीं हो पाया है, एक इसकी प्रमुख शैक्षणिक चुनौती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
दूसरा पॉइंट आपको लिखना है शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर इनको समझो आप लोग। शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि वे प्रभावी ढंग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर सके। वर्तमान समय में शिक्षकों में डिजिटल प्रशिक्षण का अभाव है, जो इसकी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ समझना है, जिससे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास आज के समय में ज्ञान का भंडार है, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है कि किस प्रकार से हम डिजिटल माध्यम से लोगों को पढ़ा सकें, या उनके पास संसाधन नहीं है। तो लोगों को या जो भी शिक्षक हैं उनको एक तरह से क्या है, प्रशिक्षण का अभाव है। इस कारण से उनके पास ज्ञान होने के बावजूद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण क्या है, डिजिटल एजुकेशन की एक प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है छात्रों की भागीदारी। आज ऑनलाइन शिक्षा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के कई ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित हो गए हैं जिसके कारण छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। अतः ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। यानी देखो, आज के समय में लगभग सभी के पास मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। इसके बावजूद भी बहुत सारे जो छात्र हैं ना, मतलब दूसरा ऐप में लगा हुआ रहते हैं, गेम खेलते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि मतलब टाइम ही बर्बाद कर देते हैं मोबाइल के चक्कर में। यानी कि यदि छात्र चाहें तो वे इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन छात्रों को ऐसा सोचते नहीं है। उन मतलब क्या है, जो डिजिटल है ना, डिजिटल दुनिया उसको भटका देता है। तो एक तरह से जो छात्रों की भागीदारी नहीं मिल पाता है डिजिटल एजुकेशन में, जो इसकी एक प्रमुख चुनौती है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे सामाजिक चुनौतियाँ। तो अभी हम लोगों ने उपयुक्त में तकनीक चुनौतियाँ और शैक्षणिक चुनौतियाँ देख लिया। अब आपको क्या देना है, सामाजिक चुनौतियाँ। तो यहाँ देखो, डिजिटल विभाजन। ऑनलाइन शिक्षा में डिजिटल विभाजन एक बड़ी चुनौती है। जहाँ कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए पर्याप्त आवश्यक संसाधन है, वहीं गरीब या छोटे छात्रों के लिए इसे लेने के लिए भी नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से समझना है, डिजिटल विभाजन कहने का मतलब यहाँ पर एक तरफ गरीब है, ठीक है, एक तरफ पुअर है और दूसरी तरफ रिच है। रिच आदमी के पास, ठीक है, यानी जिसके पास मीडियम वर्ग हो गया, उनके पास लगभग तो सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं जो डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब छात्र हो गया, गरीब छात्र इसको लेने का भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि इतना महंगा वाला जो डिवाइस आ गया ना, इसको तो सोचते सोचते परेशान हो जाएगा। तो यह था डिजिटल विभाजन। इनको आप लोग समझ गए होंगे। जिनको संसाधनों की आवश्यकता है वहां तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि कुछ लोगों को भारी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, डिवाइस उपलब्ध हैं। तो डिजिटल विभाजन एक प्रमुख सामाजिक चुनौती है डिजिटल शिक्षा की। इनको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा क्या है, यहाँ पर आप लोग देख लो। ऑनलाइन शिक्षा में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज डिजिटल अपराध के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों की डेटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। यानी जो आज का समय है, आज के समय में साइबर अपराध बहुत बड़ा खतरा है। लगभग कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेता है जिसके साथ छात्रों के या किसी के साथ भी साइबर क्राइम हो जाता है। तो ऐसे में जो है ना, जो डेटा है, डेटा को तो देना ही पड़ता है ना। कोई भी डिवाइस आप यूज करोगे तो वहाँ पर आपको डेटा देना पड़ेगा। तो जो छात्र हैं, छात्रों की डेटा को सुरक्षित रखना भी आज के समय में एक बड़ा चुनौती है डिजिटल एजुकेशन का। तो इनको समझ गए होंगे। ये साइबर सुरक्षा था, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया है, इन सभी पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख लो। देखो, इसमें आपको लिखना है, आज डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके आधुनिक उपकरण काफ़ी महंगे होने के कारण आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल शिक्षा से काफ़ी दूर है। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो डिजिटल शिक्षा की एक प्रमुख चुनौती है। तो समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास डिवाइस नहीं पहुंच पा रहा है, इंटरनेट की कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सभी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का यदि दूर किया जाए तो डिजिटल शिक्षा और भी मतलब लोगों तक पहुंच पाएगा और इससे शिक्षा प्राप्त करना आसान हो पाएगा। आज के समय में आसान तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां जिसके कारण से आसान नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।